हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एस शर्मा। वेलकम टू जिज्ञासा नॉलेज पॉइंट। दोस्तों, आज हम लोग ज्यामितीय अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। ज्योमेट्री क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ पर होता है। आज केवल ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन क्लास है, बाकी इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके बेसिक के बारे में, इसकी अवधारणा के बारे में, इससे परिचित होने के लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कोई भी एक्सरसाइज उठाएं, कोई भी चैप्टर आपका हो, उसको पढ़ने से पहले उसके अवधारणाओं को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम लोग ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसके बारे में समझिए। ज्योमेट्री, जिसको क्या बोलते हैं, ज्यामिति। ज्यामिति के बारे में सबसे पहले समझिए। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, यह वर्ड कहाँ से आया, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझें। दोस्तों, ये जो ज्योमेट्री शब्द है, ये यूनानी शब्द जियोमेट्रिन से बना हुआ है ना। जियोमेट्रिन से बना हुआ है ना, METREIN, जियोमेट्रिन। जियोमेट्रिन दो वर्डों से मिलकर के बना हुआ है। एक का अर्थ है जियो और दूसरा होता है मेट्रिन। इस दोनों का अर्थ समझिए। जियो का अर्थ होता है आपका भूमि और मेट्रिन का अर्थ होता है मापना। अब तो आपको बहुत कुछ समझ में आ ही गया होगा। पहले के समय में, प्राचीन समय में इसका प्रयोग हम लोग भूमि का मापन, है ना, उस समय यज्ञ होता था उसका मापन, खेतों का मापन, बांधों का मापन, इस प्रकार के मापन जो है इस क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। जैसे जैसे हम लोग आधुनिक में आते गए, आधुनिक में इसका प्रयोग जैसे मेज, टेबल, बॉल हो गया, है ना, घर हो गया, या फिर और बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें इसका मापन होता है, जैसे रोलर हो गया, है ना, वो सब ज्योमेट्री के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, ज्योमेट्री पढ़ने से पहले हमको यह समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर इसका यूज़ कहाँ पर होता है। इसमें कुछ आज बेसिक चीज़ें हम लोग सीखेंगे, जिसके बारे में मैं यहाँ साइड में आपको समझा दे रहा हूँ। ज्योमेट्री में, ज्यामिति में सबसे पहले हम किसके बारे में सीखेंगे, बिंदु के बारे में। बिंदु के बारे में, जिसको बिंदु भी कहा जाता है या बिंदी कहा जाता है, और इंग्लिश में डॉट के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। तो बिंदु के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, जिसकी कोई ना ही क्या हो, ऊंचाई हो, ठीक है, ना ही लंबाई होती है और ना ही मोटाई होती है, ना ही मोटाई होती है। बिंदु ऐसी आकृति होती है जिसकी ना ही ऊंचाई हो, ना ही लंबाई हो और ना ही मोटाई होती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं बिंदु क्या है, डॉट क्या है। डॉट इज ए 0 डायमेंशनल फिगर है। इसकी कोई आकृति नहीं होती है, ना ही इसकी मोटाई होती है और ना ही चौड़ाई होती है। बिंदु के बाद आपका एक आता है क्या चीज़, रेखा। रेखा, जिसको क्या कहते हैं, लाइन, ठीक है। रेखा का निर्माण इन बिंदुओं से हुआ है। कई बिंदु जब ऐसे ऐसे आपस में मिले हैं, इस प्रकार से ऐसे ऐसे मिले हैं, तो किसका निर्माण हो गया है, एक रेखा का निर्माण हो गया है, ठीक है। रेखा के बारे में देखिए, रेखा सीधी होती है। रेखा कैसी होती है, सीधी होती है, जिसका दोनों ही तरफ, दोनों ही दिशा में विस्तार अनंत होता है। यानी इसको अगर इस दिशा में भी लेकर के जाएंगे तो बहुत आगे तक जाएगा और इस दिशा में बहुत आगे तक जाएगा। इसका मतलब यही होता है कि इसका अंत कहाँ पर ये हमको पता नहीं है, इसको अनंत तक हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। रेखा कभी भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है, ठीक है। रेखा के बारे में आप समझ गए। अब हम लोग समझते हैं रेखा का ही भाग, रेखाखंड। रेखाखंड, रेखाखंड को क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो रेखाखंड किसे कहते हैं, रेखा के ही भाग को हम लोग क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं, ठीक है। रेखा के ही भाग को हम लोग क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें देखिए इंडलेस पॉइंट है। इंडलेस पॉइंट कहने का मतलब इसका अंत बिंदु नहीं है, ये कहाँ पर जाकर के अंत होगा इसका कुछ पता नहीं है। लेकिन जो रेखाखंड होती है ये फिक्स्ड होती है, ये निश्चित होती है और इसके दोनों ही तरफ एंड पॉइंट आपको देखने को मिलता है।
रेखा भी सीधी होती है, यह रेखाखंड का ही एक भाग है, लेकिन इसमें दोनों ही तरफ इंड पॉइंट होता है और इसमें दोनों तरफ इंडलेस पॉइंट होता है। इसको दोनों ही दिशाओं में अनंत तक हम लोग बढ़ा सकते हैं और रेखाखंड जो होता है वह एक निश्चित होता है। आपको रेखाखंड के बारे में समझ में आया। और एक प्रकार की और रेखा होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, किरण। किरण के बारे में देख लीजिए। किरण को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, रे। रे कैसी होती है, कुछ इस प्रकार से होती है। रे में क्या विशेषता होती है, रे में एक तरफ इंड पॉइंट होता है और एक तरफ इंडलेस पॉइंट होता है, ठीक है। यानी एक दिशा में इसे अनंत तक आप आगे तक बढ़ा सकते हैं और एक दिशा में फिक्स्ड होता है, इसको इस दिशा में हम लोग आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो आप कितना चीज़ सीखे, 4 चीज़ सीखे। बिंदु किसे कहते हैं, ये एक 0 डायमेंशनल फिगर होता है या बिंदु ऐसी आकृति होती है जिसकी ना ही कोई लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है और ना ही ऊंचाई होती है। रेखा किसे कहते हैं, रेखा सीधी होती है जिसके दोनों ही तरफ क्या होते हैं, इंडलेस पॉइंट होते हैं, यानी अंत्य बिंदु होते हैं। अच्छा, यहाँ पर 2 चीज़ आप सुने, एक अंत्य सुन रहे हैं ना, यहाँ पर लिखा हुआ अंत्य और एक होता है क्या चीज़, अंत। दोनों में अंतर है। इस अंत्य का मतलब होता है इंडलेस, इंडलेस, और इस अंत का मतलब क्या होता है, इंड होता है, ठीक है। इस अंत का मतलब क्या होता है, इंड। तो ये अंत्य मैं कह रहा हूँ और यहाँ पर क्या है, अंत है। तो रेखा के दोनों ही तरफ क्या होता है, इंडलेस पॉइंट होता है, दोनों ही दिशाओं में इसे हम लोग अनंत तक बढ़ा सकते हैं। रेखाखंड रेखा का ही एक भाग होता है जो निश्चित होता है और दोनों ही तरफ इंड पॉइंट होता है, ठीक है। और रे क्या होता है, रे में एक तरफ इंडलेस पॉइंट होता है और एक तरफ क्या होता है, इंड पॉइंट होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया। 2 चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ, बाकी इससे जुड़े हुए जो प्रश्न है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल डिटेल से एकदम बेसिक में सीखेंगे। अब दोस्तों 2 चीज़ और सीखते हैं, एक परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइंस के बारे में हम लोग सीखते हैं, ठीक है। देखिए, एक है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और एक हम लोग सीखेंगे पैरेलल। परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर को हम लोग हिंदी में कहते हैं लंब रेखाएं, है ना, लंब रेखाएं, लंब रेखा, ठीक है। और पैरेलल को क्या कहते हैं हम लोग, समांतर, समांतर रेखा। 2 रेखा के बारे में देखिए, परपेंडिकुलर क्या होता है और पैरेलल लाइन क्या होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, जब किसी रेखा को, एक रेखा, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हों, प्रतिच्छेद करती हों। जैसे मैं यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सटीक बनाता हूँ। जब क्या होता है, कोई 2 रेखा हो, वो आपस में प्रतिच्छेद करती है और प्रतिच्छेद बिंदु पर कितने अंश का कोण बनता हो, 90 अंश का कोण बनता हो, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, बताइए। इसे हम लोग कहेंगे लंब है ये, ठीक है। इस पर लंब कौन है, ये है, या ये लंब है इस पर। जैसे इसका नाम दे दिया जाए A और इसका नाम दे दिया जाए B, इसका नाम दे दिया C, इसका नाम दे दिया D, तो हम लोग कहेंगे CD। ये देखिए, ये लंब का सिंबल है, ठीक है। CD लंब किस पर है, AB पर है। इस प्रकार से हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, समांतर रेखाएं क्या होती हैं। इसमें भी हम लोग 2 रेखा लेते हैं, 2 रेखा को लेके ही समझते हैं। देखिए, ये 2 रेखाएं हैं, तो हम लोग समांतर रेखा किसे कहेंगे, समांतर रेखा 2 रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है जब समान होती है, जैसे 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी, तो ऐसे रेखाओं को हम लोग पैरेलल लाइन या समांतर रेखा के नाम से जानते हैं। जब 2 रेखाओं के बीच की दूरी समान हो और इसको दोनों ही दिशाओं में आप बढ़ाते जाइए जितना आपको क्षमता हो, वो आपस में कभी भी प्रतिच्छेद यानी एक दूसरे को कभी भी काटने वाली नहीं है। तो इस प्रकार के रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन, समांतर रेखा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आई होप आपको ये जियोमेट्री का इंट्रोडक्शन क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो या आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो चैनल है किसी भी चीज़ को, कोई भी पॉइंट को बिल्कुल बेसिक से बताएगा। बस आप लोग थोड़ा हेल्प करें, हमारा सपोर्ट करें। जय हिंद दोस्तों।